नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सीटेट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और हर बार एक प्रश्न सीटेट में से ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, बड़ी आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा। टॉपिक का नाम है लिंग पूर्वाग्रह, यानी कि जेंडर बाइस इसको बोलते हैं, और एक प्रश्न हर बार परीक्षा में इससे ज़रूर पूछा जाएगा। सीटेट का जो नया सिलेबस आया था उसमें भी है ये, और इस टॉपिक से प्रश्न बनने के चांसेस ज्यादा हैं। जिस तरह के प्रश्न सीटेट में पूछे जाएंगे इसी तरह के टॉपिक में से वो निकल के आएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, अभी मैं आपको बता देता हूं। जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है लिंग पूर्वाग्रह। लिंग पूर्वाग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक लिंग और एक पूर्वाग्रह। तो ये पूर्वाग्रह है क्या, सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूं। पूर्वाग्रह कहते हैं जैसे कोई भी मामला हो उसकी जांच किए बिना ही अपने मन में राय बना लेना, अपने मन में निर्णय ले लेना, उस चीज को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी घटना हुई, मान लीजिए मैंने पुलिस को जाकर बोला कि श्याम ने मेरी घड़ी चुराई है। पुलिस ने श्याम को पकड़ के सीधा जेल में डाल दिया। यह क्या है कि घटना की जांच किए बिना, तथ्यों की जांच किए बिना ही निर्णय ले लिया, है ना, अपनी राय बना ली, इसको कहते हैं हम पूर्वाग्रह। ठीक है, यह है पूर्वाग्रह, एक तरह की बीमारी, एक तरह का विकार होता है ये पूर्वाग्रह। ठीक है, याद रखिएगा। एक टॉपिक होता है लैंगिंग पूर्वाग्रह। अब हमारे टॉपिक का नाम है लैंगिंग पूर्वाग्रह। लैंगिंग यानी कि लिंग। लिंग कितने हैं, दो ही तरह के हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो किसी लिंग के प्रति अपनी सोच निर्धारित कर लेना, एक निश्चित सोच बना लेना, उसको कहते हैं हम लिंग पूर्वाग्रह। जैसे किसी स्त्री या फिर पुरुष या फिर महिला के प्रति एक निश्चित सोच बना लेना, उस चीज को हम लैंगिंग पूर्वाग्रह कहते हैं। उदाहरण, जैसे यदि कोई व्यक्ति कहता है कि लड़कियां डांस अच्छा करती हैं तो वह लैंगिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ठीक है, मैंने बता दिया क्या है, एक तरह का विकार है, एक तरह की बीमारी है। तो कोई ये स्टेटमेंट देता है तो वो क्या है, इस बीमारी से ग्रसित है। जैसे बोलते हैं ना, लड़के साइंस में अच्छे होते हैं, मैथ्स में अच्छे होते हैं, लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं ये क्या है, लैंगिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, है ना। नौकरी करना लड़कों का काम है या फिर खाना बनाना लड़कियों का काम है, इस तरह के स्टेटमेंट क्या है, लैंगिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। लैंगिंग पूर्वाग्रह है क्या, तो एक प्रकार की रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है। ये क्या है, एक प्रकार की रूढ़िवादी सोच है ये, है ना। जिसकी सोच रूढ़िवादी होगी उसको लैंगिंग पूर्वाग्रह ज्यादा ग्रसित करता है। ठीक है, लैंगिंग पूर्वाग्रह की बीमारी उसको ज्यादा ग्रसित करती है। तो आपको यहां से पूर्वाग्रह समझ में आ गया, लैंगिंग पूर्वाग्रह समझ में आ गया कि किसी भी लिंग विशेष के प्रति एक निश्चित सोच बना लेना लैंगिंग पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, तो ये है लिंग पूर्वाग्रह। अब इसके बाद है कि लैंगिंग पूर्वाग्रह के क्षेत्र, यानी कि किस क्षेत्र में हमको ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये हमें अपने परिवार में देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले कहां पर देखने को मिलता है, अपने परिवार में। जैसे घर के काम कौन करता है, लड़कियां। बाहर के काम कौन करता है, लड़के, है ना। तो ये चीज हमें सबसे पहले कहां पर देखने को मिलती है, अपने परिवार में। और कहां पर देखने को मिलती है, विद्यालय में। जैसे रंगोली कंपटीशन हो रहा है तो पार्टिसिपेट सबसे ज्यादा किसको करवाया जाता है, गर्ल्स को, है ना। कोई भी फिजिकल काम है, मान लीजिए कॉलेज है आपका, कॉलेज में टेंट लग रहा है तो टेंट लगाने का काम किसको दिया जाएगा, लड़कों को, है ना। तो ये चीज हमें विद्यालय में भी देखने को मिलती है। और लिंग पूर्वाग्रह कहां पर देखने को मिलता है, हमारी सोसाइटी में, है ना। हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान रहा है, तो पुरुषों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो हमारे समाज में भी क्या है, लिंग पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। सरकार में भी हमें, गवर्नमेंट में भी हमें लिंग पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। जैसे कुछ योजनाएं और नीतियां लड़कों के लिए अलग चलाई जाती हैं, लड़कियों के लिए अलग चलाई जाती हैं, है ना। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, कन्या योजना, है ना। तो जितनी भी योजनाएं हैं लड़कियों के लिए अलग से चलाई जा रही हैं, लड़कों के लिए अलग से चलाई जा रही हैं, ये क्या है, ये भी लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है, ये भी रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर है, खेल प्रतियोगिताओं में। जैसे लड़कियों के स्पोर्ट्स अलग हैं, लड़कों के स्पोर्ट्स अलग हैं, है ना।
जो क्रिकेट स्पोर्ट है, क्रिकेट खेलते हैं, वो लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है ना। तो ये क्या है, लिंग पूर्वाग्रह हमें वहां पर भी देखने को मिलता है। तो एक बड़े पैमाने पर ये बीमारी हमें अपने आसपास देखने को मिलती है, हर जगह देखने को मिलती है, अपने घर में, विद्यालय में, परिवार में, सरकार में, खेलों में, हर जगह देखने को मिलती है। इसके अलावा और कहां कहां पर देखने को मिलती है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता देता हूं चाक्षु पब्लिकेशन की बुक्स सीटेट परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट बुक्स हैं, है ना। सीटेट का जो भी नया सिलेबस सर्कुलर आया है उसके अकॉर्डिंग ये बनाई गई हैं। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन कहीं से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी जाकर आप परचेज कर सकते हैं, है ना। बुक स्टोर वाले को बोलिए कि चाक्षु पब्लिकेशन की सीटेट की बुक्स ला कर दें, तो वो बुक्स ला कर देंगे। यहाँ पर इसका सबसे अच्छा फायदा मैं आपको बता देता हूँ, इनकी एक संपूर्ण गाइड बुक अलग से आती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक अलग से आती हैं। बाल विकास की अलग है, हिंदी की, संस्कृत की, है ना। प्रैक्टिस सेट अलग आते हैं, प्रैक्टिस सेट भी आप परचेज कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट अलग हैं। इंग्लिश, गणित आप देख सकते हैं, ईवीएस है ये, है ना। तो जिसको भी परचेज करनी है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर बुक स्टोर से खरीद लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि ये जो लिंग पूर्वाग्रह है, जेंडर बाइस जो बीमारी है, इससे हम निदान कैसे पा सकते हैं वो हमें बताया है एनसीएफ ने, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो एनसीएफ ने कुछ सुझाव दिए हैं कि किससे हम इस बीमारी से हम कैसे निजात पा सकते हैं। एक एक करके बता देता हूं मैं। सबसे पहला, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लिंग भूमिकाओं को उल्टा कर दिया जाए। कैसे कर दिया जाए कि लड़कों से घर के काम करवाए जाएं, लड़कियों को बाहर भेजा जाए, है ना। तो लिंग भूमिकाओं को जैसे ही हम उल्टा करेंगे तो इसमें कमी होगी, है ना। लिंग पूर्वाग्रह थोड़ा सा कम होगा, है ना। तो एक तो ये काम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, परिवार में शिक्षा के अवसर जो हैं वो समान दिए जाएं, समान अवसर दिए जाएं। लड़कियों की जैसे होता है ना, लड़कों को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया जाता है, लड़कियों के आसपास के कॉलेज में पढ़ाया जाता है, तो वो हम उल्टा कर सकते हैं। उल्टा करेंगे तो क्या है, लिंग पूर्वाग्रह से निजात पा सकते हैं। विद्यालय में जो बालिकाएं होती हैं उनमें गणित और विज्ञान जो विषय है उनके प्रति रुचि जागृत की जाए, रुचि उत्पन्न की जाए, उनको इंटरेस्ट दिलाया जाए था। तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो ये हम लिंग पूर्वाग्रह से बच सकते हैं। और जैसे हमारी जो बुक्स हैं, हमारा जो सिलेबस है वो कैसा होना चाहिए, भेदभाव रहित। उनमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा सिलेबस, हम कहानी पढ़ते हैं तो राजा की गुणगान होते हैं, जैसे राजाओं के गुणगान, एक समय में एक राजा था, उसके 10 रानियां थी, है ना, ऐसा होता है ना। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज किंग। तो राजाओं की कहानी हम ज़्यादा पढ़ते हैं, रानियों की कहानी हम कम पढ़ते हैं। तो राजा और रानी की कहानियां बराबर रखी जाएं, है ना। तो इस चीज़ ये हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, पाठ्यक्रम में समान अवसर दिए जाएं। जैसे कोई भी पाठ्यक्रम मान लीजिए खत्म हो रहा है, तो पाठ्यक्रम के अंत में कुछ ऐसी प्रतियोगिता दे दो जिसमें लड़के और लड़की दोनों पार्टिसिपेट कर सकें, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं एनसीएफ के द्वारा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लिंग पूर्वक करें तो लिंग एक है क्या, लिंग क्या है, तो एक सामाजिक संरचना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अलग टॉपिक है। और सामाजिक संरचना के एक सिद्धांत भी है जो लेव वाइगोत्स्की ने दिया है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट एडिशनल मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं, यहाँ पर इनकी जरूरत नहीं थी। इसका कारण क्या है, लिंग पूर्वाग्रह होता क्यों है ना, लिंग पूर्वाग्रह क्यों है, इसका कारण क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा कल्चर इसका कारण है। हमारी जो संस्कृति है उसमें क्या है, साफ तौर पर देखा जाता है पुरुष प्रधान देश होते हैं, पुरुष प्रधान परिवार होते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, है ना। तो पुरुष को हमेशा ऊपर रखा जाता है स्त्री से। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी संस्कृति में बहुत देखने को मिलती है। तो सबसे पहला कारण तो हमारी संस्कृति है, संस्कृति में कमी है। दूसरा, फिल्मों में देखा होगा आपने, हीरो ही सारे गुंडों को मार रहा है, हीरो ही सब कुछ कर रहा है, हीरो ही अपनी माँ को छुड़ा के ला रहा है, सारी चीज़ें मूवी में दिखाते हैं। तो हीरो ऊपर दिखाया जाता है, इसलिए फिल्में भी इसका कारण है। हमारी शिक्षा भी है। शिक्षा कैसे, जैसे मान लिया हमारे जो पाठ्यक्रम है, हमारी पाठ्य पुस्तकों में हमें क्या देखने को मिलता है, राजा शादियां कर रहा है, कितनी, इतनी सारी, है ना। राजा ने ये युद्ध लड़ा, ये राजा ने वो युद्ध लड़ा, सारे गुणगान किसके होते हैं, राजा के। तो ये भी एक कारण है ना। तुम्हारी शिक्षा है, फिल्म है, संस्कृति है, इसके अलावा और भी कई कारण हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ये छोटा सा टॉपिक था कि लिंग पूर्वाग्रह, है ना, क्या टॉपिक है, टॉपिक की समझ आपको होनी चाहिए। बस इस टॉपिक से जो भी कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा आप उसको सही करोगे। बस क्या है, टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि लिंग पूर्वाग्रह है क्या है कि किसी लिंग के प्रति विशेष
लिंग के प्रति स्त्री या फिर पुरुष अपनी एक निश्चित सोच बना लेना लिंग पूर्वाग्रह है। जहां पर आपने दोनों को बराबर दर्जा नहीं दिया, ऊपर नीचे किया, वहीं आप लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, मिलता हूं सीटेट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सारे टॉपिक्स में कराने वाला हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।